नीट यूजी 2024 जिसको लेकर के छात्रों द्वारा कई आंदोलन किए गए, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई, पेपर को रद्द करने की मांग की गई, काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई, पेपर को फिर से करवाने की मांग की गई। 20,000 स्टूडेंट द्वारा पूरे देश के अलग अलग राज्यों से 20,000 स्टूडेंट द्वारा याचिकाएं तरह तरह की है वो दायर की गई। स्टूडेंट की एक ही मांग थी कि एक एसआईटी एक्सपर्ट जो है वो एक्सपर्ट कमेटी गठित करे और नीट पेपर की जाँच करे। वहीं उन्होंने बोला कि एनटीए ने रिजल्ट भी तय समय से पहले जारी कर दिया है। इस पर भी कई सारे सवाल जो है एनटीए पर उठाए गए। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि नीट एग्ज़ाम को करवाती है। वहीं आपको बता दें कि स्टूडेंट ने याचिका में ये भी बोला कि क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी हुई है और कथित तौर पर राजस्थान और बिहार के कुछ सेंटर पर पेपर जो है वो लीक भी हुआ है, तो इसकी भी एनटीए द्वारा जांच की जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्ज़ाम की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को ये प्रस्ताव रखा कि वह 1563 कैंडिडेट जिनको ग्रेस मार्क्स मिली थे उनका एग्ज़ाम फिर से करवाया जाए। 23 जून को सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है। 1563 कैंडिडेट का एग्ज़ाम फिर से होगा और वहीं 30 जून को इनका परिणाम जो है वो घोषित किया जाएगा और जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनका स्कोर कोड जो है पिछले वाला स्कोर कार्ड जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा, नया रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ऐसे में जो भी कैंडिडेट इन 1563 की कैटेगरी में आता है वो एग्ज़ाम नहीं देगा, उसको वही पुराना वाला रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन जो ग्रेस मार्क्स है वो उसके हटा दिए जाएंगे, एड ऑन नहीं होंगे, क्योंकि मुद्दा और मसला ही ग्रेस मार्क्स का है। स्टूडेंट द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि एनटीए ने बोनस और ग्रेस मार्क्स जो दिए स्टूडेंट को वो किस बेसिस पर दिए हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि अभी 6 जुलाई से होने वाली जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी और 30 जून तक रिजल्ट घोषित करना अनिवार्य है, ताकि सारे स्टूडेंट की काउंसलिंग प्रक्रिया एक साथ शुरू हो जाए और किसी के भी काउंसलिंग जो है वो रुके ना, कोई बाधा जो है एडमिशन लेने में उनको ना आए। एक ही सेंटर से ज़्यादा स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स आने की बात भी सामने आई, कहीं ना कहीं कथित तौर पर पेपर लीक होने की बात भी सामने आई। ऐसे में आपको बता दें कि आज 13 जून है, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि परीक्षा जो है वो फिर से करवाई जाएगी 1563 कैंडिडेट की। तो नीट यूजी में गड़बड़ी सामने आई, ऐसे जब याचिकाएं दायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से सवाल किए, यानी कि एनटीए को इस गड़बड़ी से रिलेटेड जवाब मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट का सवाल था एनटीए से कि क्या परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने बोला कि नीट यूजी 2024 पेपर लीक होने के आरोप गलत है। परीक्षा स्टैंडर्ड के अनुसार ही आयोजित हुई है और राजस्थान के एक सेंटर पर हिंदी की जगह अंग्रेजी का पेपर पहुंच गया था, तो लेकिन कोई पेपर लीक जो है वो नहीं हुआ है। ऐसे में 10 जून को भी कई याचिकाएं जो है वो दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में नीट के रिजल्ट को लेकर के याचिकाएं दायर की गई थी। तो याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप जो है उन्होंने एनटीए पर लगाया था और एक एग्जाम सेंटर के 67 कैंडिडेट्स को 720 मार्क्स मिले हैं। नीट यूजी का पेपर जो है वो 720 मार्क्स का होता है और पूरे में से पूरे मार्क्स होने पर संदेह जताया गया कि या तो पेपर जो है वो लीक हुआ है, स्टूडेंट को पूरे में से पूरे नंबर कैसे मिल सकते हैं। ऐसे में कई एजुकेशन एक्सपर्ट, कोचिंग सेंटर के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बोला था कि 720 में से 720 नंबर लाना किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी कोचिंग संस्था के स्टूडेंट के लिए ना आसान नहीं होता है। तो एनटीए ने इतने मार्क्स कैसे दे दिए, यानी कि एनटीए को सवालों के घेरे में सबने घेर लिया है। तो वहीं बता दें सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को भी नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक होने की जो व्यापक शिकायत है उनका हवाला देकर के याचिका दायर की गई थी और 67 कैंडिडेट्स को पूरे मार्क्स कैसे मिले, इस पर कई बड़े हंगामे हुए, छात्रों ने आंदोलन किए और वहीं अलग अलग दिल्ली हाई कोर्ट में भी छात्रों ने जो याचिका है वो दायर की थी और अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है कि 1563 कैंडिडेट का एग्ज़ाम जो है वो फिर से किया जाएगा और कोई भी ग्रेस मार्क्स जो है उनको नहीं दिया जाएगा। मैं ममता आप सभी के साथ जुड़े रहिए द खट्टर के साथ। धन्यवाद।